ये है महाकाल, जिंदगी से भटके हुए उन गुमराह लोगों का देवता जो अक्सर नेकी की राह छोड़कर गलत रास्ता अख्तियार कर लेते हैं, भगवान का द्वार छोड़कर शैतान की शरण लेते हैं। ये है नकीता, काली शक्तियों में लिपटा हुआ एक नापाक जिस्म जो अपने नामुराद इरादों को पूरा करने के लिए सदियों से मौत की अंधेरी रातों में जिंदगी के उजाले की तलाश में भटकती रहती है। और ये है शैतान के पुजारी, काला जादू टोना करने वाले तांत्रिक जो अपनी काली शक्ति के जोर से मासूम जिंदगियों को बर्बाद करके बना देते हैं वीराना। जय महाकाल! जाने दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? आखिर तुम लोग क्या चाहते हो? नौजवान, तुम्हारे गर्म खून से आज निकिता अपनी प्यास बुझाएगी। जय महाकाल। डैडी, बाहर लोग एक लाश लाए हैं। लाश? हाँ। किसकी है लाश? कोई परदेसी जान पड़ता है ठाकुर साहब। ये चौथी लाश मिली है। गांव से दूर वीराने में ये लाशें कभी झाड़ियों के बीच मिलती हैं तो कभी झील में तैरती हुई। ये बात तो हम बाप दादा के जमाने से सुनते आए हैं। मगर इन्हें मारता कौन है? एक जवान औरत जो गांव की सीमा से दूर वीराने में परदेसियों को मिलती है और अपनी जवानी के जाल में फंसाकर कहीं ले जाती है और उनका खून चूसकर छोड़ देती है। भाई साहब, ये सब मन घड़त कहानियां हैं। आज के दौर में मैं जिन भूत चुड़ैलों पर यकीन नहीं करता। यकीन कीजिए सरकार, चुड़ैलें होती हैं। किसी ने आज तक अपनी आंखों से इन्हें देखा है? आज से कुछ साल पहले मैं शहर से गांव आ रहा था। मैं रास्ता भटककर वीराने में चला गया। वहां मैंने झाड़ियों के पीछे एक काले लिबास में नौजवान लड़की को देखा, लेकिन मेरे देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने वो लड़की चिमगादड़ बनकर मेरे चेहरे पे चिपक गई और मुझे जख्मी कर दिया। मैंने मौत को अपनी आंखों से देखा है ठाकुर साहब। अगर यह कहानी हकीकत है, अगर इस तरह की कोई चुड़ैल वीरानों में भटकती है, तो उस खूबसूरत बला की तलाश में जरूर करूंगा। तलाश करेंगे आप? क्या हो गया है आपको? मेरा ना सही, कम से कम अपनी बच्ची का तो ख्याल करो। भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो गया तो। इसका मतलब है कि गांव वालों का कहना सच है। कहां जाएंगी आप? जहाँ ये रास्ता खत्म होता है। लेकिन यहाँ तो चारों तरफ वीराना है। इस वीराने में एक हवेली भी है। इस हवेली में अकेली रहती हैं आप? अगर आप चाहें तो इस हवेली में आज की रात गुजार सकते हैं। ये कमरा तो खूब सजा हुआ है। ये मेरा बेडरूम है। आपका बेडरूम वाकई बहुत खूबसूरत है। ये शौक हम जाम में नहीं, पानी में डूबकर पूरा करेंगे।
ओ, मेरे कत्ल की पूरी तैयारी कर ली तुमने? तुम भी कातिल, हम भी कातिल। अब वक्त जाया मत करो। अपने जिस्म को इन कपड़ों की कैद से आजाद कर दो। तुम्हारी जवानी की किताब को करीब से पढ़ना चाहता हूं। तुम मुझसे ऐसी लिपट रही हो जैसे चंदन के पेड़ से सांप लिपटता है। तुम्हारे जिस्म की खाल बिल्कुल नागिन की तरह है, जहरीली नागिन। होशियार रहना, कहीं नागिन डस ना ले। जहरीली नागिन, मैं जानता था तो इंसान नहीं चुड़ैल। खत्म कर दो उसे। जय महाकाल! निकिता, तुम्हारा जिस्म खत्म हुआ, लेकिन तुम्हारी रूह मेरे कब्जे में है। मैं तुम्हें एक नया जिस्म दूंगा, ठाकुर महेंद्र प्रताप की बेटी का जिस्म। समीर, न जाने क्यों एक अनजाने खौफ से मेरा दिल घबरा रहा है। तुम आज सफर मत करो। ये आपकी मोहब्बत है भाई साहब, जो आप इतनी फिक्र करें। क्या हो अंकल, गाड़ी क्यों रुक गई? देखता हूं। इंजन गर्म हो गया। जास्मिन, मैं पानी भरने जा रहा हूं, तुम ही बैठना, कहीं जाना मत। हाँ? वम रूम रीम कीलकाय, 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 जास्मिन! मुझे कभी नहीं मार सकते।
कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? चाहते क्या हो? इतनी रात के कौन हो सकता है? जास्मिन, ये क्या हुआ? तुम्हारे चाचा जी कहाँ हैं? आप कौन हैं? एक बहुत बड़ा तूफान आया ठाकुर साहब। एक भयानक हादसा हुआ। वीराने में मुझे ये बच्ची मिली। मैं इसे मौत के मुंह से बचा के लाया हूँ। जास्मिन, चलो सो जाओ। आज तू मारी जाएगी। मैं सहेला को इस मानूस हवेली में नहीं रहने दूंगा बाबा। मैं आज इसे बंबई भेज दूंगा, इसे इसकी नानी के पास। आज बहुत खुश हैं ठाकुर साहब कि वो इन छुट्टियों में यहाँ आ जाए। कुछ दूध मेरे लिए भी रखा है या सारा इस मनहूस को पिला दिया? भाजी तरकारी लाया हूं, अंदर रखने जा रहा हूं। हाय, बहुत जल्दी में हो मेरी पुदीने की चटनी। जरा एक कप चाय मेरे लिए बना दो। मैं जास्मिन की गवर्नस हूँ, तुम्हारी इस घर की नौकरानी नहीं। तो नाराज क्यों होती हो? ठाकुर साहब घर में नहीं, वो भी कारखाने से नहीं लौटे। तो फिर घर में कोई नहीं है? जास्मिन घर पे है और वो नहा रही है। Stupid. तो यहाँ क्या कर रहे हो? भाजी तरकारी फल लाया था। तो फिर जाके किचन में रख दो। ये तुम्हें किचन नजर आता है? हाँ, जाओ। नहीं, हाँ, हाँ, पापा ने इसे बहुत सर चढ़ा रखा है, बदतमीज कहीं का। जिम्बारो। ठाकुर साहब, जास्मिन का फिर से दौरा पड़ा है। चले जाओ यहाँ से। दरवाजा खोलो। मार डालोगे सबको। दरवाजा तोड़ दो। लेकिन जास्मीन, रघु, डॉक्टर को फोन करो। जी जास्मीन, ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है ठाकुर साहब। डॉक्टर अंकल, आप अरे ये सब क्या हुआ? किसने किया? तुम्हें कुछ भी याद नहीं? क्या याद नहीं है डॉक्टर अंकल? कुछ नहीं बेटे, उसे कुछ भी याद नहीं।
जास्मीन की हालत कब से है? 10 साल से। कितने ही डॉक्टरों, वैद्यों, हकीमों से इलाज कराया, लेकिन उसकी हालत नहीं बदली। जास्मीन को जिस्मानी नहीं दिमागी इलाज की जरूरत है ठाकुर साहब। मैं गैस्ट्रिक हूं। मैंने ऐसे कई केसेस ठीक किए हैं। आप उसे किसी भी दिन मेरे क्लिनिक भेज दीजिए, मैं उसका इलाज करूंगा। बहुत अच्छे। ये गेस्ट हाउस है या भूत बंगला? कुछ भी हो, एक कमरा मिल जाए, बस रात ही तो गुजारनी है। हर बाथरूम की कुंडियां टूटी हुई हैं। यानी सेक्स अपील की भी गुंजाइश। लवली, आगे। देखती क्या है? भाग भाग यहाँ से। सुनो, जरा देखो एक्सीलेटर में क्या खराबी है। एक्सेलरेटर का केबल लूज हो गया था। तुम तो बहुत अच्छे मैकेनिक हो। मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियां ठीक कर दी हैं मेम साहब। अच्छा, तो आज रात पुरानी हवेली के पीछे झील के किनारे आ जाना। तुमसे एक गाड़ी की मरम्मत करवानी है। बेड़ों ने तो पटा ली। ये आप मुझे कहाँ ले आए? वाह, कमाल है। इतनी पुरानी शराब? शराब जितनी पुरानी हो उतना नशा ज्यादा देती है। पीते हैं आप? अगर कोई अपने हुस्न। हम अपने मेहमान को मायूस नहीं करेंगे। 2 जाम बनाइए आज की रात के नाम। जियो जियो, हसीन रात के नाम। अभी तो रात कमसिन है, इसे जरा और जवान होने दीजिए। Cheers। तुम्हारे जिस्म की आग ने इस माहौल को इतना गर्म कर दिया है जाने मन कि अभी साग को और भड़काने की जरूरत नहीं। आग और बारूद का मिलाप बड़ा खतरनाक होता है। जवानी का तूफान उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। कमरे में मैं अभी आई।
दीदी तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। कैसी हो दीदी? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, मगर तुम नहीं बदली, बिल्कुल वैसी की वैसी। वही बंद कमरा, वही तन्हाई,